थोड़े दिनों पहले मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन सभी को दी थी। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में जाकर मुझे इसकी तुलना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ करने को कहा, जिससे कि उनके मन के कुछ जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बनाई है। आज की वीडियो में मैं प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बीच कुछ कंपैरिजन और कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके बारे में जानने के बाद मुझे लगता है आपके मन में अगर डाउट्स है इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आपके मन के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ इसीलिए मैंने तुलना की है क्योंकि ये दोनों ही एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन स्कीम है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन ही खोल सकते हैं। मतलब ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 सालों से ऊपर हो गई है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके पास कुछ पैसे हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो इस वीडियो को देखकर मुझे लगता है अभी आपको पता चल जाएगा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ये दोनों ही जो स्कीम से इन दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट होगा या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में कुछ सिमिलरिटीज़ है और कुछ डिससिमिलरिटीज़ है, मतलब कुछ डिफरेंसेस है जिसके बारे में आगे बातें करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर सिमिलरिटी क्या क्या है। ये दोनों ही स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा कि ये दोनों ही स्कीम उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 सालों से ऊपर हो गई है। मतलब अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अभी सीनियर सिटीजन नहीं बना है तो वो चाहकर भी इन दोनों ही स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरी जो सिमिलरिटी है वो है इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन दोनों ही स्कीम की जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रखा गया है वो रखा गया है 15 लाख रुपए। मतलब अगर कोई सीनियर सिटीजन चाह कर भी 15 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन दोनों ही स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर घर में 2 सीनियर सिटीजन हैं तो दोनों सीनियर सिटीजन मिलकर अपने अपने तरफ से 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस पर कुछ भी कैप नहीं रखी गई। हाँ, मैक्सिमम कैप वही है 15 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना, इन दोनों ही स्कीम में 15 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यही 2 सिमिलरिटीज़ है। और तीसरी सिमिलरिटी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि करंट सिनेरियो के हिसाब से ये सिमिलर बन गई है। इन दोनों की जो इंटरेस्ट रेट है एट प्रेजेंट एक हो गई है। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में भी 7.4% है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 7.4% है। तो इस हिसाब से दोनों ही स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है वो एट प्रेजेंट इक्वल है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं रहेगी क्योंकि इन दोनों ही स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है इसको हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना की पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ही चेंज हो जाती है, और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसकी जो इंटरेस्ट रेट है इसको क्वार्टरली चेंज किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, लेकिन एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो के हिसाब से ये एक सिमिलरिटी के तौर पर ही आ गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में ही एट प्रेजेंट इक्वल दिया जा रहा है। तो ये थी सिमिलरिटीज़ की बातें। अब चलिए फटाफट जान लेते हैं आखिर क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ है इन दोनों ही स्कीम में, जिसको जानने के बाद अभी आपके मन के सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है पॉलिसी टर्म की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो पॉलिसी टर्म है ये पॉलिसी टर्म है 5 सालों की। मतलब मैच्योरिटी पीरियड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की होती है 5 सालों की, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम और 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो टर्म है वो हम 8 साल ले सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना की जो टर्म पीरियड है वो होती है 10 सालों की। एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिए पैसों को तो 10 सालों तक पेंशन आ जाती है हमारी प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है अकाउंट ओपनिंग को लेकर। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना को सिर्फ और सिर्फ हम LIC में ही खोल सकते हैं। मतलब ये एक LIC एक्सक्लूसिव स्कीम है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर भी खोल सकते हैं या फिर बैंक में भी खोल सकते हैं। वैसे तो ये दोनों ही गवर्नमेंट बैंक स्कीम है, लेकिन इन दोनों को ही अलग अलग जगहों पर हमें ओपन करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम LIC में ओपन नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना को हम पोस्ट ऑफिस पर ओपन नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों ही स्कीम के बीच। तीसरी जो डिफरेंस है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ पे आउट।
प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में फ्रीक्वेंसी ऑफ पे आउट का मतलब है जो भी पेंशन अमाउंट है उसे हम किस फ्रीक्वेंसी में लेना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में जो पे आउट ऑप्शन है वो 4 पे आउट ऑप्शन है। मतलब हम अगर चाहे तो पेंशन को मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली ले सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो पे आउट ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी इंटरेस्ट जनरेट हो जाती है वो एवरी क्वार्टर क्रेडिट कर दिया जाता है जो अकाउंट होल्डर है उनके सेविंग अकाउंट पे। यहाँ पर जो पे आउट है उसको चूज़ करने की कोई भी ऑप्शन नहीं दी गई है इन्वेस्टर के हाथ में। एक ही पे आउट ऑप्शन है और ये कंपलसरी है। जो भी पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो भी इंटरेस्ट है वो एवरी क्वार्टर क्रेडिट हो जाएंगे पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में। और प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना में जो भी पे आउट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करने की पूरी अथॉरिटी होती है इन्वेस्टर के हाथ में। चौथी जो डिफरेंस है वो है एज ऑफ बेनिफिशियरी। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 सालों से ऊपर हो गई है। मतलब जो मिनिमम एंट्री एज रखी गई है वो 60 साल रखी गई है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वैसे तो ये एक सीनियर सिटीजन की एक्सक्लूसिव स्कीम है, लेकिन कुछ ऐसी सेक्टर है जहाँ पर लोग 55 साल और 60 साल के बीच भी रिटायर हो जाते हैं। जैसे कि हमारी जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर, तो वो लोग भी अगर चाहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 60 ईयर्स होना ही पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में इन्वेस्ट करने के लिए। पांचवी जो डिफरेंस है वो है टैक्सेशन को लेकर। प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना में जो भी हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो होती है टैक्सेबल, और वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत ही टैक्स पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसकी भी जो भी इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आ जाती है, मतलब टैक्सेबल है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जितने भी पैसे, उन पैसों पर 1.5 लाख तक हमें 80C के तहत टैक्स रिबेट मिल जाती है। मतलब अगर मैंने 15 लाख भी इन्वेस्ट किए तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर चाहूँ तो 1.5 लाख तक अंडर 80C टैक्स रिबेट ले सकता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ऐसा कुछ भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता है। तो ये थी मेन डिफरेंस प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बीच। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया स्कीम्स है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जहां पर आपको 15 लाख से ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप इन दोनों ही स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छी स्कीम है, लॉन्ग टर्म स्कीम है, और यहाँ पर आपकी जो भी पेंशन रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है। आप अगर मंथली लेना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी क्वार्टरली जो पे आउट है ऑप्शन है वो तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको हाफ ईयरली या एनुअली लेना है तो प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो 15 लाख से ऊपर अगर इन्वेस्ट करना है, 30 लाख रुपये आपके पास है, तो इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम से एक LIC में जाकर खोलिए, एक पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खोल लीजिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपके मन के कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट्स को लिखिए। मैं पूरी ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।